जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। दावणगिरी कर्नाटक राज्य के केंद्र में स्थित एक शहर है। इस शहर को कॉटन हब के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान समय यह शहर वाणिज्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दावणगिरी के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में लीला दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1959 में हुबली, कर्नाटक के एक शिक्षित परिवार में हुआ। बचपन से ही आप संगीत, नृत्य, वक्तृत्व कला आदि में विशेष रुचि रखते थे। सत्य की खोज में आपको 1973 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप सरल चित्त, मिलनसार, हर्षित मुख एवं सहयोग भावना आदि गुणों से भरपूर है। आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय एवं बहनों के पवित्र जीवन ने आपको आकर्षित किया। 1974 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1984 में हिंदी में एमए तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने अपना जीवन 1986 में समर्पित किया। तब से ही दावणगिरी में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया। – 1999 में शिव ध्यान मंदिर भवन का उद्घाटन दादी प्रकाशमणि जी एवं शिवमूर्ति स्वामी तारक बालू मठ के करकमलों से संपन्न हुआ। यह शिवधाम मंदिर शिवलिंग के आकार का बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 60 फुट है। इस शिव ध्यान मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में विभिन्न मॉडल्स के द्वारा आत्मा, परमात्मा एवं सृष्टि चक्र का ज्ञान दर्शाया गया है। फर्स्ट फ्लोर में भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग को दर्शनार्थ रखा गया है। दीदी जी के कुशल नेतृत्व में 10 सेवा केंद्र और 50 गीता पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय पालना की अनुभूति कर रहे हैं।
बचपन से लेकर के धार्मिक परिवार में पालना हुई। माँ और पिताजी भक्ति मार्ग में भी बहुत ही भावना और श्रद्धा से भक्ति करते थे। घर में दत्तात्रेय की पूजा होती थी। हर साल पारायण चलता था। दत्तात्रेय के साथ साथ हर रोज हम राम रक्षा स्तोत्र, मारुति स्तोत्र आदि कहने के बाद ही हमको भोजन मिलता था। और पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी मेरी माता ने मुझे सिखाए। 1973 में एक ऐसी घटना घटी जो मेरे लौकिक पिता और माँ के गुरु थे, उनका देहांत हो गया। तो माँ को चिंता होने लगी कि आगे हमको मार्गदर्शन कौन करेगा। और बड़े भाई की तबीयत के कारण भी वो सदा दुखी रहती थी, चिंता में रहती थी। उसी समय 1973 में हुबली में ही हमारे घर के पास ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक माता आकर साप्ताहिक कोर्स करने लगी। उन्होंने सारे मोहल्ले के बहनों को बुलाया, माताओं को बुलाया। माँ वहाँ पर जाने लगी और 3 मास तक लगातार उसने इस ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन किया। उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। उसको बहुत खुशी हो गई कि मेरे लौकिक गुरु चले गए, देहधारी गुरु चले गए, लेकिन मुझे पारलौकिक परम गुरु, सत्य गुरु, जगत गुरु मिल गया। इससे कि उसकी कई बीमारियां भी, जैसे कि माइग्रेन की बीमारी थी, उसको अंदर से बहुत सारी चिंताएं थी, वह सब दूर हो गई। फिर उसने हमारे पिताजी को भी राजयोग का शिविर करवाया, उनको भी ले गई। बाद में हम सब बच्चों को भी साथ में ले गई। मुझे लौकिक में 3 भाई है और मैं एक ही अकेली बहन हूँ। जून 1973 में जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, 9वीं के बाद जब गर्मी की छुट्टियां होती है, उस समय पर माँ मुझे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी के जगह पर ले गई। जो प्रदर्शनी गदग शहर में चल रही थी। माँ ने मुझे कहा कि हर बार छुट्टियों में आप लौकिक संबंधियों के पास जाती हो, लेकिन इस बार एक नई जगह पर मैं आपको ले जाऊंगी। तो मैं उनके साथ गई। तब तो मेरा कोर्स भी नहीं हुआ था। मेरी ही उम्र की बहुत सारी कुमारियाँ वहाँ पर चित्रों पर ज्ञान समझा रही थी। तो उनका समझाना सुन सुनकर मुझे भी उस चित्र में जो ज्ञान है वह प्राप्त हो गया। जैसे कि मेरा जन्म सेवा से हुआ। बाबा हमको 4 सब्जेक्ट के बारे में यहाँ शिक्षा देते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। लेकिन मेरा जन्म सेवा से ही हुआ, अलौकिक जन्म। '73 में हमारा सारा परिवार ईश्वरीय क्लास में जाने लगा। ठीक 1 साल के बाद 1974 जून में माँ, पिताजी, 3 भाई और मैं, हम सभी मधुबन गए अव्यक्त बाप दादा से मिलने। तब पांडव भवन में बाप दादा आते थे
और सिर्फ 300-400 लोग ही बाबा से मिलने आते थे। उस समय पहले बार का मिलन था तो मेरे आंखों में आंसू आने लगे। दादियों का प्यार देख करके, बाबा का प्यार देख करके मेरी माँ भी रोने लगी, मैं भी रोने लगी, लेकिन वो आंसू खुशी के आंसू थे। फिर बाबा ने एक एक परिवार को सामने बुलाया और हमारे परिवार को भी सामने बुलाकर कहा कि आप भाग्यशाली परिवार हैं। पूरा परिवार का परिवार ज्ञान में चलना, ये भाग्य कईयों को ही प्राप्त होता है। तो मधुबन में बाबा से मिलकर हम सब उत्साह भरकर वापस आ गए। फिर 75 के साल में मैंने मैट्रिक की पढ़ाई की। 75 में मैट्रिक पास होके मैं PUC 1 ज्वाइन किया। मैंने आर्ट्स कॉलेज में दाखिला ली। सुबह मॉर्निंग कॉलेज में पढ़ाई करती थी और शाम को कोर्स कराने, मुरली पढ़ने के लिए जाती थी। हुबली के कई एक्सटेंशंस में अलग अलग भिन्न भिन्न एरिया में क्लासेस चलती थी। तो उस समय मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती थी, इसलिए हमारे भाई जी ने मुझे मुरली पढ़ने का चांस दिया। हमारे इस हुबली जोन के, सब जोन के डायरेक्टर जो बसवराज भाई जी है, उन्होंने हमें बहुत अच्छी पालना दी। घर से जाते हुए भी उन्होंने मेरे को शिविर कराने को सिखाया, क्लासेस करने के लिए सिखाया, भाषण करने के लिए सिखाया। फिर हर दिन एक एक जगह मुरली पढ़ने के लिए भी भेजते थे। तो इस प्रकार कॉलेज की पढ़ाई और क्लास करना, ज्ञान सुनाना, इसमें 1 साल कैसे बीत गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। जब मैं दावणगेरे आई तो मैं अकेले ही आई थी। मेरे साथ एक बूढ़ी माता रहती थी। फिर यहाँ जो साइट मिली हुई थी पहले से, वहाँ पर हमने कुछ बनाने का सोचा। संकल्प यही था कि कुछ नया बनाएंगे। जो सभी लोग बनाते हैं, एक हॉल, सेंटर, बिल्डिंग, लेकिन हम कुछ नया बनाएंगे। तो हमारे बड़े भाई जी ने प्रेरणा दी कि यहाँ शिव के भक्त बहुत हैं, जिनको लिंगायत बोलते हैं। तो लिंगायत जाति वाले ज़्यादा लोग होने के कारण उनको शिव से बहुत प्यार होता है। शिव पर उनकी श्रद्धा होती है, भावना होती है। अपने गले में भी शिवलिंग बांध करके रखते हैं। तो उनको आकर्षित करने के लिए हमने सोचा कि क्यों न हम एक बड़ा शिवलिंग बनाएं और जिसके अंदर अपना बाबा का म्यूजियम बनाएं। तो उस अनुसार प्लान बनाया गया और कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1981 से। फिर 81 से सारे बाबा के बच्चों का सहयोग और कई बाहर के लोगों के सहयोग से ये बड़ा शिवलिंग बना। 99 जनवरी 27 को दादी प्रकाशमणि जी ने इस शिवलिंग का उद्घाटन किया। उनके साथ साथ मोहिनी बहन और मृत्युंजय भाई भी मधुबन से पधारे। दादी जी को देखकर हमको बहुत खुशी हो गई कि दादी जी इतने आयु वाली भी यहाँ आकर उन्होंने अपने अमृत हस्त से इसका उद्घाटन किया। तो उस समय सारे परिवार के लोग खुश हो गए। दूसरे दिन दादी परिवार से मिली, फिर बाबा को भोग लगाया। बाबा ने संदेश में मुझे याद प्यार दिया। वो मेरे जीवन का एक अनोखा, बहुत खुशी देने वाला क्षण था जिसमें बाबा ने मुझे याद किया। और दादी ने आलिंगन दे करके, पीठ थपथपा करके मुझे बहुत प्यार से टोली खिलाई। तो बहुत ही मुझे खुशी हुई। मेरा ईश्वरीय जीवन में या सेवा जीवन में ये अनुभव रहा कि मेरी तबीयत थोड़ी कमज़ोर होने पर भी बाबा ने हर बात मुझे बहुत सहज करा के दी, हल्की कराई। जिस काम के लिए दूसरी बहनें 10-10 बार
आती जाती और परिश्रम करती, वो एक ही बार में मेरा काम सहज करा देते थे बाबा। ऐसा अनुभव मुझे शिवलिंग बनाने वक्त बहुत बार हुआ कि पत्थर डालने वाले, सामान लेकर आने वाले, और रात रात में आकर के कभी कभी झगड़ा करते थे पैसे के लिए, लेकिन हम बहनें अंदर में योग करने बैठती तो वो बाहर से ही चले जाते। फिर दूसरे दिन आकर के पाँव पकड़ते, बोलते बहन जी हमसे गलती हुई, कल रात में हमने हंगामा किया, हमसे गलती हुई, माफ़ करना। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव रहे। शिव वसुधा पर आए हैं, शिव वसुधा पर संसार को स्वर्ग बनाने आए हैं, शिव वसुधा पर सुख शांति के सूर्य आए, सुख शांति के सूर्य आए, दुख के अंधियारे मिटाने आए हैं, शिव वसुधा पर संसार को स्वर्ग बनाने आए हैं, शिव वसुधा पर। पालनहार है विश्व विधाता, पर वो ज्योति बिंदु। पालनहार है विश्व विधाता, पर वो ज्योति बिंदु। सागर से भी बढ़कर है वो, सागर से भी बढ़कर है वो। अनंत आनंद सिंधु आए हर मानव को सजाने, आए हर मानव को सजाने। सद्गुणों से देव बनाने, सद्गुणों से देव बनाने आए हैं, शिव वसुधा पर संसार को स्वर्ग बनाने आए हैं, शिव वसुधा पर।
आबू पर लहराए, एक अनोखी स्वर खुशी का आबू पर लहराए। ब्रह्मा तन ले परम पिता खुद, ब्रह्मा तन ले परम पिता खुद, मुरली रह सुनाए। गीता ज्ञान के दाताए, गीता ज्ञान के दाताए। विश्व परिवर्तन कराने, विश्व परिवर्तन कराने आए शिव वसुधा पर। संसार को स्वर्ग बनाने आए शिव वसुधा पर। ब्राह्मण जीवन में मैंने एक लक्ष्य ये रखा कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊं। सदा मैं ये ध्यान पर रखती हूँ कि मेरे बोल से, मेरे कर्म से, मेरी दृष्टि से, मेरे संकल्प से भी किसी को दुख ना हो। दूसरी विशेषता ये भी है कि किसी का दुख देखकर मैं जल्दी पिघल जाती हूँ और जल्दी विश्वास रखती हूँ कई बातों पर, जिससे कई बार मुझे धोखा भी मिला है कि कोई आकर मदद मांगता है तो पैसे भी दे देती हूँ, उनकी बात सुनती हूँ। तो लोग कहते कि इतना भी नरम नहीं बनो कि जो लोग आपका मिसयूज़ कर ले। तो ये भी मेरे में है, उसको भी सुधारने का प्रयत्न कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा संस्कार है। दूसरी बात ये है, दूसरों का दर्द मैं बहुत अच्छी तरह से पहचान लेती हूँ कि लगभग मुझे सब बीमारियों का थोड़ा थोड़ा अनुभव होने के कारण मेरे साथियों को कुछ भी शरीर की तकलीफ़ हो तो मैं उसको निर्लक्ष्य नहीं करती हूँ या डोंट केयर नहीं करती हूँ, लेकिन उनके दवा पानी का, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि उसका अनुभव मुझे होने के कारण उनके दर्द को मैं समझ लेती हूँ। अभी मेरा ये पुरुषार्थ चल रहा है कि शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा का पुरुषार्थ दोनों का मैं बैलेंस रखते हुए अमृत वेले का योग भी करती हूँ, सेवा भी करती हूँ। सेवा ये इतनी बढ़ गई है कि हमको ना खाने की फुर्सत है, ना सोने की फुर्सत है, फिर भी बैलेंस रखते हुए मैं अपने मंजिल तक पहुँचने का प्रयत्न कर रही हूँ। इसमें मुझे लगता है कि मैं सक्सेस भी हो रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलाती हूँ, ज़्यादा बातें भी नहीं करती हूँ, लेकिन सेवा में सदा उत्साह से आगे बढ़ती हूँ। अब इस अंतिम समय में मैं सोचती हूँ कि हम ज़्यादा भटियाँ करें, मौन रखें और बाबा के डायरेक्शंस को पूरा फॉलो करें, बाबा की मुरलियों को ज़्यादा हम पढ़ें। तो हम हर संडे को यहाँ पर भट्टी रखते हैं और बीच बीच में ब्रह्मा भोजन भी होते रहते। हर संडे को सारा परिवार यहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं और परिवार को मिलकर हम भट्टी करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, विंग्स के अनुसार भी प्रोग्राम्स करते हैं। मैं इस संस्था में आर्ट एंड कल्चर की हमारे जोन की कोऑर्डिनेटर होने के कारण मैं आर्ट एंड कल्चर में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, ज़्यादा आसक्ति है मुझे। तो कोई भी प्रोग्राम हो, छोटे बच्चों के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखना, और यहाँ के विद्यार्थियों को मैंने कन्नड़ भाषा में एक नाटक भी करने की सूचना दी, तो उसके अनुसार उन्होंने ही लिख करके स्वर्ग में एक सीट खाली है, ये नाटक वो लोग कन्नड़ में करते हैं, दूसरी जगह में भी जाकर के करते हैं। तो ऐसा हम लक्ष्य रखते हैं कि खुशी के साथ साथ योग भी रहे और योग के साथ साथ आंतरिक खुशी भी मिले सबको। तो इस लक्ष्य से मैं सभी को आगे बढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ईश्वरीय परिवार का हर विद्यार्थी, हर टीचर, हर एक बाबा का बच्चा धैर्यशाली बने,
आने वाले समय में बहुत सारे विघ्न सामने आने वाले हैं। आज भी परिस्थितियां बहुत नाजुक हो रही है। ऐसे समय पर हम अपनी स्वस्थिति को कायम रखें, अंदर से धैर्यता रखें, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज ना हो, संशय बुद्धि ना हो। यह स्थिति हमारी होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है। हमारे बहन जी में मधुरता का गुण बहुत ज़्यादा है। सारे स्टूडेंट को वो एकत्रित करना और वीआईपी लोगों का सेवा करना, इसमें वो बहुत कुशलता से कर सकती है। जब से लीला बहन दावणगेरे में आई तब से सेवा के क्षेत्र में 4 चांद लग गए। दिन दूनी रात चौगुनी की वृद्धि होती गई। पहले लोग दावणगेरे को देवनगरी नहीं कहते थे, आजकल देवनगरी का नाम प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ वे तो नहीं जानते हैं, मगर हम लोग जानते हैं कि देवनागरी बनाई है लीला दीदी ने। एक बाप दूसरा ना कोई, एक पाठ है। और के साथ मेरे को एक अनुभव है, ऐसे ऐसे समस्या है तो मेरे को अनुभव होता है, एक बाप दूसरा ना कोई। शिक्षा देने वाले लौकिक में करोड़ों मिलते हैं। शिक्षा को धारण करके अपने जीवन को ही एक उदाहरण बनाने वाली हमारी बहन जी हैं लीला बहन जी। लीला बहन जी के बारे में कहना है तो एक जगन माता के जो भी गुण हैं वो सारे गुण हम अपनी लीला बहन जी में देखते हैं। लीला बहन जी यहाँ के ईश्वरीय परिवार में ऐसे ही माँ जैसी पालना देती है। सभी कार्यों में वो आगे रहती है। जो भी कार्यक्रम हो पहले से लेके वो अंत होने तक वो इतना काम करती है कि इसको काम करने की रीति देख के सभी को स्फूर्ति मिलती है कि हम भी उसके साथ काम करें। ज्वाला गीता ज्ञान
पधारे भोलेनाथ प्रभु जी, आप प्राणों